अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदना व नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ीन, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के ज़िम्मेदार हज़रात और मेरे सामने मौजूद सामईन मोहतरम, सबसे पहले मैं तहसीन और तारीफ़ भी करना चाहूँगा, दुआ भी करना चाहूँगा, मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब को और इसी तरह गुजरांवाले की हमारी इस अजीम तंजीम के नौजवानों को कि उन्होंने दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पर आज के इस अजीम शान जलसे का कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। जैसा कि आप सुन चुके, बात हो रही है आज ख़त्म नबूवत के अकीदे की और उसके साथ नामूस सहाबा की, सहाबा के वक़ार और इज़्ज़त की और उसकी हिफाजत और दिफा की। जहाँ तक ख़त्म नबूवत के अकीदे का ताल्लुक़ है, इस्लामी अकायद में ये बुनियादी अहमियत का हामिल अकीदा है। कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल माने, अल्लाह को, उसकी तौहीद को, क़यामत को, सबको तस्लीम करे, लेकिन ये कहे कि मैं ये बात नहीं मानता कि नबूवत का सिलसिला आप पर ख़त्म हो गया, वो बाकी तमाम इस्लामी अकायद को मान लेने के बावजूद मोमिन नहीं होगा, काफिर होगा। जहाँ तक ख़त्म नबूवत के दलाइल का ताल्लुक़ है, कुरान और हदीस के हवाले से आप उलमा से सुनते रहते हैं, आज भी सुनेंगे, कुछ सुन चुके हैं। मैं उनकी तरफ जाने की बजाय ये वाज़े करना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आइए देखें, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को क्या अहमियत दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से चले जाने से कुछ पहले, आपके आखिरी सालों में आपकी अजीमुशान कामयाबी और आपके पूरे अरब पर इक़्तिदार और तसल्लुत को देखते हुए कुछ झूठे लोगों की राल टपकी, लालच दिल में आया
कि हम भी अज़मत और शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए नबूवत का झूठा दावा करें। उनमें से एक असवद अंसी कहलाता है तारीख में। नाम इसका कुछ और था, अब हला इसका नाम था, लेकिन रंग काला होने की वजह से इसे असवद कहते थे, कालू, काला। और मैं ये वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह ताला ने जो नबी भी भेजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उसको हुस्ने सूरत और हुस्ने सीरत दोनों से नवाजा। सूरत भी आला, सीरत भी आला। और अपने आखिरी नबी पर उसने इन नवाज़शात की आखिर कर दी। आपको हसीन तरीन भी बनाया और किरदार के लिहाज से बुलंद तरीन भी बनाया। तो फिर हम क्यों ना कहें कि तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, और तेरी सीरत के सिवा दुनिया में रखा क्या है। सीरत वो क्या जिसकी कसम रब्बे कुद्दूस ने खाई, लअम्रो का इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। और सीरत वो जिसको एक चैलेंज के तौर पे मुनकरीन और काफरीन के सामने पेश किया, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मेरा इनकार करने वालों, मेरी नबूवत को तस्लीम न करने वालों, मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूँ। मेरा बचपन भी तुमने देखा, मेरी जवानी भी एक खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। मेरी ढलती हुई उम्र का मुशाहदा भी कर रहे हो। रखो इतराज की उंगली कहाँ रखते हो, करो इतराज। इतराज कैसे करते? वो तो अपने मुंह से कहा करते थे कि ये सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। हुस्ने सूरत से भी कोई नबी ऐसा नहीं आया जो बदसूरत हो। इसका नाम ही असवद था, काला, कालू। लेकिन उसे शौक चुराया और लालच दिल में आया, उसे नबूवत का दावा था। और यमन में आहिस्ता आहिस्ता इसने बहुत कुव्वत पकड़ ली, हत्ता के यमन के दारुल हुकूमत सनआ पर काबिज हो गया। और वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा जो हाकिम थे उनको निकाल दिया। आपने यमन के बाद कबायली सरदारों और जिम्मेदारों को मकतूब गिरामी भेजा, खत लिखा कि इस फितने का इस्तीसाल करो। वो असवद और उसके साथियों से खुली जंग करना चाहते थे। मैं ये भी जिक्र कर दूं कि इसका दूसरा नाम तारीख में है जुल्हिमार, और जुल्हिमार का मतलब है गधे वाला। इसने गधा पाला हुआ था जिसे जादू या किसी और तरीके से सिखा के ट्रेन करके इसने पढ़ाया था, सिखाया था कि उसके हुक्म पर चलता था। खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया, बैठ जाओ, बैठ गया, सजदा करो, सजदा किया। इसे ऐसी चीज़ों को देख कर भी लोग बड़े मुतासिर होते थे। बहरहाल आपने कहा कि खुलेआम मुकाबला होगा इसके और इसके बहुत से साथियों से। हजारों लोग उसके हल्के में शामिल हो चुके थे।
तो बेजा खूनरेजी होगी। इसको टारगेट करो और इसको सफाए हस्ती से मिटा दो। आपके इस हुक्म से मालूम होता है कि खत्म नबूवत की खुद आपके नज़दीक क्या अहमियत थी इस अकीदे की। और दूसरी बात कि खत्म नबूवत के मुनकिर की सज़ा मौत है, कत्ल है। ऐसा ही हुआ, उसे टारगेट करके उसके महल में कत्ल किया गया और उसके कत्ल के साथ ही आपकी दूरबीनी, आपकी जो फहम और फरासत अल्लाह ने दी थी उसके मुताबिक फितना खुद ब खुद खत्म हो गया। उसके कत्ल के बाद ज्यादा खूनरेजी की तरफ नहीं जाना पड़ा। दूसरा बड़ा झूठा मुद्दई नबूवत मुसलमा बिन हबीब था, जिसके नाम का हिस्सा बन गया है, जुज बन गया है मुसलमा कज़्ज़ाब। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक इसने अपना सफीर भेजा। दूसरी तारीखी रिवायत ये कहती है कि एक मरतबा खुद भी आपकी खिदमत में आया। बहरहाल बिल वास्ता या बिला वास्ता तरीके से उसने ये मुतालबा किया कि आप मुझे अपनी नबूवत में शरीक कर लें और मुल्क अरब भी हम आपस में तकसीम कर लें, आधा आपका आधा मेरा। तो ये अगर खुद आया था तो इसको या इसके पैगाम लाने वाले को आपने कहा इत्तफाकन आपके पास उस वक्त खजूर की एक खुश बेकार सी टहनी पड़ी हुई थी, तो आपने फरमाया तुम नबूवत में शिरकत चाहते हो, मुल्क अरब के आधे हिस्से का क्लेम करते हो, मैं तो ये सूखी हुई टहनी बेकार सी जो मेरे पास पड़ी है मैं तो ये भी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। यानी मामूली शिरकत भी मुझे गवारा नहीं है। इसमें कार नबूवत में, मनसब नबूवत में मामूली शिरकत भी गवारा नहीं। दूसरे मौके पर इसने खत लिखा और उस दौर के, उस जमाने के रिवाज के मुताबिक शुरू में लिखते थे ये खत फलां की तरफ से फलां की तरफ। तो उसने लिखा कि मुसलमा रसूलुल्लाह इला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये खत बकौल उस झूठे के कि ये खत मुसलमा रसूल की तरफ से अल्लाह के रसूल मोहम्मद की तरफ लिखा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके जवाब में फिर आपने लिखवाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुसलमतल कज़्ज़ाब, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खत भेज रहा हूँ परले दर्जे के झूठे मुसलमान के नाम, बहुत बड़े झूठे मुसलमान के नाम। और आपकी जुबान और आपके कलम से, आपके कातिब की कलम से निकला हुआ ये लफ्ज़ उसके नाम का हिस्सा बन गया था। लोगों को अपनी तरफ मायल करने के लिए बहुत से लोगों ने पहले जो साथ दिया वो ज़ाहिरी अमाल में अच्छे लोग थे। तारीख में लिखा है यसूमून अन्नहार व यक़ूमून अल-लैल, रातों को क़याम करने वाले थे बहुत से लोग, उसके फॉलोअर्स, और दिन को रोज़ा रखने वाले थे। इससे यह भी पता चला, कहते हैं जी मिर्ज़ाई बड़े अच्छे अखलाक उनके होते हैं, बड़े इबादत गुज़ार होते हैं, लेकिन इससे पता चला कि खत्म नबूवत का मुनकिर बज़ाहिर जितना मर्जी नेक नजर आए, हमारे सालिया शरीयत के बताए हुए करने वाला हो, उसके अमाल का कोई वजन नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई सवाब नहीं अल्लाह की नज़र। तो उसने बाद में लोगों की कसीर तादाद को साथ लेने के लिए, मिलाने के लिए
और अपनी झूठी नबूवत मनवाने के लिए अपने दीन में आसानियां पैदा की। यहाँ तक कि शराब नोशी को, बदकारी को हलाल कर दिया अपने मानने वालों के लिए। नमाजों को कम कर दिया, वो बात आगे आएगी एक और हवाले से। सुन्नतें वगैरह नफल मुआफ है, सिर्फ फर्ज अदा करो और 3 वक्त के मुख्तर। इस तरह की आसानियां पैदा की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका साथ दें और उसकी नबूवत को तस्लीम करें। साथ ही इसके अलावा उसने मोजज़ात दिखाने की नाकाम कोशिश भी की। एक शख्स आया, मेरा बाग सूख रहा है, पैदावार बहुत कम हो गई है, बरकत की दुआ करें। झूठे नबी ने दुआ की, बाग बिल्कुल ही सूख गया, जो रहा सा था वो भी खत्म हो गया। एक और आया, हमारे कुएं का पानी नीचे चला गया, पानी कम निकलता है। उसने कहीं सुन रखा होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब मुबारक डाला कुएं में, कुएं का पानी उबल कर ऊपर आ गया। तो इसने भी लुआब डाला, वो पहले जो थोड़ा बहुत पानी था वो और नीचे चला गया, खत्म हो गया। 2 बच्चे लाए, इन पर जी शफकत का, बरकत का हाथ फेरे। शफकत बरकत का हाथ ऐसा फेरा कि उसके बाद पूरी जिंदगी उनके सर पर बाल ही नहीं आया। इस तरह की और बहुत सी चीजें तारीख में लिखी। लेकिन इन सारी चीजों को देखकर इंसानी फितरत अजीब है। आज भी हम हैरान होते हैं कि आम लोग तो आम लोग हैं, लेकिन बाज़ पढ़े लिखे दानिश्वर, बज़ाहिर अक्ल दानिश और तालीम वाले लोग वो कैसे फिजाई हो गए। खत्म नबूवत के इतने दलाइल के होते हुए ज़फ़रुल्लाह जो पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा बना, दुनियावी तौर पे काबिल आदमी, डॉक्टर अब्दुल सलाम जिसे नोबेल प्राइज भी मिला, वो भी मिर्ज़ाई। हैरत होती है, लेकिन इंसानी फितरत इसी तरह है। जब इंसान ठोकर खाने लगता है तो कोई तमीज़ नहीं रहती कि अक्लमंद कौन है और नादान कौन है, पढ़ा लिखा कौन है और गैर तालीम याफ्ता कौन है। तो उस ज़माने में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उसके तमाम नाम निहाद मौजूदात उलट पड़ते हैं, उनका नतीजा उल्टा होता है, बरकत की बजाय बेबरकती होती है। लेकिन देखने के बावजूद जिन्होंने साथ नहीं छोड़ना था नहीं छोड़ा। असवद अंसी की मैं बात कर रहा था, उसका कत्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दिनों में हुआ था। जिब्रील ने आपको अल्लाह की तरफ से खबर दे दी, लेकिन बाकायदा खबर खत की शक्ल में या कासत जो लेकर आया वो आपके दुनिया से जाने के बाद हज़रत अबू बकर के दौर के इब्तदाई दिनों में यह खबर लेकर आया। तो इसी तरह मुसलमा के साथ उसकी सरकोबी के अहकाम आपने अपनी जिंदगी में जारी फरमाए, लेकिन अमल दरामद का मौका आपके जाने के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें मैं दुनिया का और इस्लाम में सबसे पहला अहले हदीस भी कहता हूँ और सबसे पहला खत्म नबूवत का दिफा करने वाला भी मानता हूँ, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुहिम्मात, एक से ज़्यादा मुहिम भेजी मुसलमा की सरकोबी के लिए।
और आखिरी मुहिम जो थी वो खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबराही में थी। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मुसलमा और उसके हामियों के साथ इस जंग में सहाबा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की, और यही मेरा मकसद है गुफ्तगू का। हम सब जान सकें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सहाबा के दिल में खत्म नबूवत के अकीदे की क्या अहमियत थी। इस जंग में, जिसे जंग यमामा भी कहा जाता है इलाके की निस्बत से, इसमें मुसलमानों की मुजाहिदीन की तादाद मुसलमा के साथियों से 1/3 थी। बदर की तरह, जंग बदर की तरह 1/3 के करीब। कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 13,000 थे, जब तक मुसलमान ने 40,000 की जमात इकट्ठी की थी। सरफरोशी की अजीब मिसालें कायम की सहाबा ने। इब्तिदा में काफिर मुर्तद मुसलमान के साथी, उनका पल्ला भारी था कसरत तादाद की वजह से, तादाद ज़्यादा होने की वजह से। तो अंसारी, एक अंसारी साहबी जो अंसार के अलमबरदार भी थे, झंडा उनके हाथ में था, उन्होंने क्या किया, एक गड़ा खोदा जमीन में अपने घुटनों तक, और उसमें जम के खड़े हो गए कि पीछे हटने का, भागने का या पीछे हटने का सवाल ही बाकी ना रहे। अपने आप को उसमें मुक़य्यद करके घड़े के अंदर वो तीर कमान से, नेज़े से, तलवार से, जो भी हथियार थे उनके साथ वो जंग करते रहे, जिहाद करते रहे, ताकि पीछे हटने का इम्कान ही बाकी ना रहे। इससे बड़ी बात बरा बिन मालिक, देखिए बरा बिन आज़िब एक मशहूर साहबी है, लेकिन ये बरा बिन मालिक है दूसरे। क्या हुआ कि इब्तदाई हल्ले के बाद मुसलमान जब जम के शहादत और मौत की परवाह किए बगैर लड़ने लगे, तो फिर उनका पल्ला भारी होना शुरू हुआ। मुर्तदों को पीछे हटना पड़ा। इन्होंने एक बाग में, जिसके गिर्द बड़ी मजबूत दीवार थी और बड़ी पक्की बनी हुई थी, उस बाग में उन्होंने पनाह ली, जिसे हदीकतुर रहमान कहते थे। हदीका बाग को कहते थे, लेकिन तारीख में अब उसका नाम है हदीकतुल मौत, क्योंकि सैकड़ों नहीं हजारों मुर्तदों को वहाँ जहन्नम रसीद किया गया, कत्ल किया गया। तो वहाँ एक अजीब बात हुई कि मुसलमानों के लिए दीवार तोड़ना, बाग में दाखिल होना बड़ा नामुमकिन नजर आता था, मुश्किल नहीं, नामुमकिन नजर आता था। बरा बिन मालिक ने कहा, या माशरल मुस्लिमीन अलकुनी अलैहिम फी हादिल हदीका, मुसलमानों मुझे उछाल कर इन मुर्तदों के अंदर डाल दो, दीवार के ऊपर से बाग के अंदर डाल दो, मुझे फेंक दो मुझे। एक तख्ता तैयार किया गया, उसको नेज़ों पर रख के ऊपर किया गया, उस पर बिठाया गया बरा बिन मालिक को। अंदाज़ा करें कि हजारों मुर्तदों के अंदर एक अकेला आदमी अपनी जान की परवाह किए बगैर किस मकसद के लिए जा रहा है? दिफाए खत्म नबूवत के लिए, खत्म नबूवत के अकीदे की हिफाजत के लिए। उछाला गया, दीवार के पार हुए, लड़ते भिड़ते जख्मी होते इन्होंने अंदर का दरवाज़ा खोल दिया, बाहर का दरवाज़ा इन्होंने खोल दिया। मुसलमान तेज़ी से अंदर दाखिल हुए और फिर पुश्तों के पुश्ते लगा दिए। लेकिन ये बरा बिन मालिक की जांबाजी की वजह से, उनके जज्बा खत्म नबूवत की वजह से मुमकिन हुआ। और ठहर जाओ यार, मुसलमा कज़ाब ये भी कत्ल हुआ
और इसको कत्ल करने की शहादत किसे मिली? वही वहशी जिसने मैदान उहद में सैयदना हमजा सैयद शुहदा को शहीद किया था। दूर से वो एक हथियार फेंकता था जो बंदे के आर पार हो जाता था। उसी हरबे को, उसी हथियार को इस्तेमाल करते हुए वाशी ने, माफ़ी तो उसे मिल चुकी थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था फतेह मक्का के बाद। मुंह छुपा के आपकी मजलिस में आके बैठा और कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा मुजरिम, बहुत बड़ा उसने गुनाह सरजद किया और वो मुसलमान हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है आपके दीन में? आपने फरमाया उसे माफ़ी मिल जाएगी। तो उसने कहा खा वो आपके चचा का कातिल हो फिर भी माफ़ी मिल जाएगी। आपने फरमाया वाशी हो? उसने कपड़ा हटाया, कहा जी मैं वाशी। आपने फरमाया ठीक है, जो मैं कह चुका, तुम्हें भी अमान है, तुम्हें भी माफ़ी है, लेकिन एक मेहरबानी करना, मेरी मजलिस में आके मेरे सामने ना बैठना, मुझे अपना चचा याद आया। तो इस वाशी ने कत्ल किया, हरबा मारा और जमीन पर गिरा और एक अंसारी साहबी ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। बाद में खालिद बिन वलीद खबर को उन्हें मिल गई रज़ी अल्लाह कि वो कत्ल हो गया है बाकी लोगों के साथ। वो मजीद तसल्ली करना चाहते थे, उसकी लाश देखना चाहते थे। उन्होंने उसके एक साथी को या साबिक साथी को साथ लिया और कहा कि मुझे निशानदेही करो लाशों में कि उसकी लाश कहाँ है। वो जो मैं सूरत की बात कर रहा था कि अल्लाह नबी को सूरत भी अच्छी देता है, उसकी शक्ल सूरत दे के खालिद के मुंह से बेख्तियार निकला, कब बहाकुमुल्लाह अला इत्तिबाइकुम हादा, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे, इस बदसूरत के पीछे तुम लगे हुए। ये उसका खात्मा था। इसी असना में उसकी मौत, उसके कत्ल से पहले एक औरत को भी शौक आया कि जिस नबी के बारे में सुनते हैं वो मर्द होता है, तो औरतों में क्या कमी है, मुझे भी नबिया बनना चाहिए। सजा इसका नाम था। उसने भी नबूवत का दावा किया और फिर कहते हैं कि वो खतीबा भी थी, तकरीर गुफ्तगू अच्छी करती थी, शक्ल की भी अच्छी थी। कुछ कबायली सरदार उसके साथ शादी भी करना चाहते थे, कुछ इस लालच में भी उसके साथ आ गए। बहरहाल उसके साथ एक अच्छी खासी जमात इकट्ठी हो गई। जब मुसलमान ने सुना कि हजरत खालिद और उनका लश्कर आ रहा है, उसने कुछ कमजोरी महसूस की अपनी। हजरत खालिद की शोहरत को जानता था, तो उसने प्लान बनाया कि मैं झूठा नबी झूठी नबी आपस में मिल जाते हैं, फोर्स ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो उसने उसे बुलाया और आगे बढ़कर उसका इस्तेमाल किया, कीमती तहाइफ उसकी नजर किए और फिर एक खेमे में वो इकट्ठे हुए और 3 दिन तक इकट्ठे रहे। बाहर निकल कर सजा ने कहा कि हमारी शादी हो गई और हमारी नबूवतें इकट्ठी हो गई, झूठी नबूवत। तो वो सरदार जो शादी के लालच में साथ थे वो तो अलग हो गए उसी वक्त। बाकी लोगों ने जो उसके कबीले के थे उन्होंने पूछा कि शादी हुई है, महर क्या मुकर्रर हुआ? उसने कहा वो तो मुझे पता नहीं, मैं पूछती हूँ मुसलमान से कि महर क्या देगा। तो उसने पूछा, उसने कहा कि लोगों को बुलाओ जो एतराज़ करते हैं कि महर मुकर्रर नहीं हो। वो आए सरदार, बात हुई। उसने कहा महर जो है वो जो नमाज की बात कर रहा था। उसने कहा कि हमारी शादी की खुशी में और महर के तौर पर फजर और इशा की नमाजें माफ़ हुई। ये ज़रा मुश्किल नमाजें हैं, इसलिए ये दोनों माफ़ हो गई। बहरहाल सजा शर्मिंदा भी बहुत हुई
3 दिन उसके साथ रहने पर और शादी के दावे पर उसके सरदारों ने, उसके साथियों ने शर्मिंदा किया और वो उसे छोड़कर चली गई इसी शर्मिंदगी में। वो देर तक जिंदा रही। बाद में सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में बसरा और गिरदोनवा में कैद की शक्ल पैदा हुई, कैद की सूरत हाल। तो हज़रत मुआविया ने जिस तरह माशाल्लाह मरकज़ी जमीयत अल हदीस यूथ फोर्स आफात में, अब जो सैलाब आया इसमें, इससे पहले भी ज़लज़ले और सैलाब वगैरह के मौके पे ये लोगों की, सैलाब ज़दगान की, ज़लज़ला ज़दगान की खिदमत करते हैं बिला मुआवजा और बग़ैर इम्तियाज़ के कि ये अहल हदीस है या नहीं, फलां है या नहीं। जो भी मुसीबत ज़दा उसकी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके के मुताबिक। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों की, काफिरों की, मुर्तदों की, सबकी खिदमत की इस मौके पे और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया क़हत के हालात को रोकने के लिए। इससे इसका कबीला बनु तगलिब कबीला था, वो बड़ा मुतासिर हुआ और उन्होंने सजा समेत दोबारा इस्लाम कबूल किया और इस तरह इसने अपने आप को नारे जहन्नम से बचाया। कत्ल से भी बची, जहन्नम से भी बची। आखिरी जिक्र मैं करूँगा एक और झूठे का जिसने उस दौर में सर उठाया और उसका नाम था तुलैहा असदी। इसके खिलाफ भी मुहिम खलीफा राशिद ने भेजी और उसको शिकस्त से दोचार किया गया। वो भाग गया और कुछ अर्से के बाद उसे भी सजा की तरह दोबारा इस्लाम को अकीदा ख़त्म नबूवत समेत कबूल करने की तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमा दी। तो मेरे दोस्तों और अजीज़ों, ये कुछ तज़किरा था इब्तदाई दौर के उन झूठे मुद्दईयान नबूवत का जिनके कत्ल का हुक्म खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी फरमाया और जिनके साथ सहाबा ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बड़ी सरफरोशी के साथ, बड़ी जाँफशानी के साथ लड़ाई की और उनको शिकस्त से दोचार करके इन फितनों को ख़त्म किया। सहाबा के बारे में मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि मुसलमा के साथ जंग में इतने सहाबी और इतने उलमा, कारी कुरान के कुर्रा शहीद हुए तो इसकी मिसाल हमारी पहली तारीख में नहीं मिली। मुअर्रिखीन ने अंदाज़ा लगाया है कि जितने जिहाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किए, उनमें मुसलमान शुहदा की, शहीद सहाबियों की तादाद 300 से कम थी, 250 के करीब, 269 या इसके करीब, 270 के करीब। लेकिन अकेली इस जंग में कम अज कम 1200 सहाबा, यानी 4 गुना। पहली सारी जंगों को मिला के 300 से कम अकेली जंग यमामा जो मुसलमान के खिलाफ लड़ी गई, उसमें 1200 से ज़्यादा बड़े अजल सहाबी, जैसे मैंने कहा कुरान के कारी आलिम उनमें शामिल थे, वो शहीद हुए। तो ये वो कुर्बानियाँ हैं जिन्हें अव्वल दौर से, सहाबा के दौर से ख़त्म नबूवत के लिए दिया गया। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत का अकीदा सब मुसलमानों की मीरास है, लेकिन इस पर ज़्यादा हक अगर किसी का है तो सिर्फ अहले हदीस का है। इसलिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ख़त्म रिसालत को भी मानने वाले और आपकी बात को भी आखिरी मानने वाले। एक मरतबा हज़रत अल्लामा एहसान अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुश्तरका जलसा, जिसमें देवबंदी बरेलवी वगैरह भी थे, उसमें कहा था
कि आप लोग खत्म नबूवत के दिफा में इस जलसे के अंदर आए, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ये तो सोचें कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाला सिफात पर रिसालत के खत्म होने को तो मानते हैं, लेकिन आपकी बात को आखिरी क्यों नहीं मानते और उस पर इमामों की बात को क्यों फौकियत देते हैं? कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो इस अकीदे पर सबसे ज्यादा हक अहले हदीस का है। इसीलिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स मैदान में हैं इस अकीदे के दिफा और हिफाजत के लिए। ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंसें, ये कोशिशें सारी इसी सिलसिले में हो रही हैं। और मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब तक हम मौजूद हैं, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस है और अहले हदीस हैं, जब तक इंशाअल्लाह अपना तन मन धन लुटाकर अकीदा खत्म नबूवत की हर कीमत पर हिफाजत करेंगे। और इसी में अगर हमें शहादत नसीब हो तो उसे अपनी सरफराजी और अपनी इज्जत और अपनी सआदत समझेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।